मिले, आत्म मिले, पुण्य मार्ग मिले, सुख रात मिले, जगती सुखदायी, ये सब मिल जाते, लेकिन संतों का समागम बड़ा मुश्किल बताया। तो महाराज नारद जी को संतादिकों के दर्शन हुए और सारी कहानी उनको बताई और संतादिकों ने उसका उपाय भी बता दिया। बोले कि नारद जी ऐसा है, एक तो क्रियात्मक साधन होता है जहां पर साधन के अंदर क्रियाओं का महत्व होता है, वो कर्म प्रदान साधन होते हैं, और एक ज्ञान प्रदान साधन होता है। तो सनकादिक कहते हैं आप ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान करो, ज्ञान यज्ञ सत्कर्म, और ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान करें तो क्या करें, तो सनकादिकों ने कहा ज्ञान भक्ति और वैराग्य को आप भागवत सुनाओ, भागवत कथा श्रवण करने से उनका दुख, उनकी तकलीफ दूर हो जाएगी। तो नारद जी महाराज ने प्रार्थना की, महाराज भागवत का वक्ता कहाँ ढूंढने के लिए जाऊंगा, आप कृपा करो और आप चलो वृंदावन और वहां चल करके आप ही भक्ति देवी को भागवत सप्ताह श्रवण करा दो। शनकादिकों ने कहा देखो ऐसा है, हम वृंदावन तो नहीं चलेंगे। तो फिर सनकादिकों ने नारद जी से कहा कि हरिद्वार के पास गंगा जी का तट है, वहां पर बट वृक्ष के पेड़ है और बालू रेत बिछी हुई है, वहां श्रोता लोग आराम से बैठ पाएंगे बट वृक्ष की छाया में, और वहां पर कथा की जाएगी। दूसरा में ऐसा करो कि थोड़े हम नीचे आ जाते और थोड़ी भक्ति देवी इधर आ जाए। अब देखो हरिद्वार से वृंदावन की तरफ आओगे तो भी उतना ही है, और हरिद्वार से बद्रिक आश्रम जाओ तो भी उतना ही पड़ता है। तो सनकादिकों ने कहा कि थोड़े हम नीचे आ जाते और थोड़े भक्ति देवी से कहो वो आगे हरिद्वार तक आ जाए, और हरिद्वार के अंदर ये भागवत सप्ताह का आयोजन होना चाहिए। नारद जी ने कहा महाराज हम भी बाबा जी और आप भी बाबा जी। अब ये भागवत सप्ताह तो एक ऐसा आयोजन है महाराज, इसमें तो धनाढ्य लोगों की जरूरत पड़ती है। तो नारद जी ने कहा व्यवस्था कैसे होगी, तो सनकादिकों ने कहा एक काम करो, अपने संन्यास में जैसा काम करो, गंगा तो वहीं से चल रही है, पानी की व्यवस्था तो गंगा जी कर देगी, और वहां पर जितने वृक्ष है वहां खूब फल लगे हुए वृक्षों के, तो श्रोता लोग जो आएंगे ना वो फलार करके भागवत कथा सुन लेंगे, और बैठने के लिए गद्दे बिछाने की जरूरत नहीं होगी, नदी की जो बालू रहते उसमें बैठ जाएंगे। अरे महाराज छाया की तो जरूरत पड़ेगी ना टेंट की, तो बोले बट वृक्ष इतना विशाल है, उनकी शाखाएं बहुत दूर दूर तक है, उसके नीचे सब श्रोता लोग बैठते हैं। बस ये पक्का हो गया भागवत का आयोजन कि हरिद्वार के तट पर भागवत सप्ताह करनी। नारद जी महाराज की चलने की गति भी बड़ी तेज है महाराज, वन की गति से चलते, और वो तो ऐसे चले महाराज जितने ऋषि मुनि महात्मा लोग थे ना, यहाँ तक बात आती है कि तीनों लोकों में प्रचार कर दिया नारद जी ने। भले हरिद्वार के पास में गंगा के तट पर संतादिक ऋषियों के द्वारा भागवत कथा होगी, इधर भक्ति देवी को भी सूचना दे दी गई, और सनकादिक ऋषि आ जाते हरिद्वार के तट, गंगा के तट पर कथा आरंभ होती है। उस समय जितने ऋषि मुनि महात्मा लोग हैं वो सब के सब, कई ग्रस्त ऋषि भी है ना, वो अपनी पत्नियों को अपने बच्चों को सब साथ ले लेकर के आए, और कुछ थोड़े लोग ऐसे भी थे कथा में रुचि नहीं रखते थे, तो कई महात्मा लोग हैं उन्हें एक दूसरे को समझा करके लेके आ गए। वहां पर कहते हैं महाराज देवता लोग भी आ गए, नाग देवता वो भी आ गए वहां, और समस्त नदियां गंगा यमुना, गंगा जी तो वहां बह ही रही है, यमुना गोदावरी आदि जितने जो तीर्थ है, जितने पुष्कर आदि क्षेत्र, वो सब के सब मनुष्यों के रूप में वहां पर कथा श्रवण करने के लिए पहुंच गए। और कहते हैं महाराज गंगा जी के तट पर भागवत कथा आरंभ होती है। सनकादिक ऋषियों ने भागवत का आरंभ किया। देखो भागवत के आरंभ में भागवत का महत्व सुनाया जाता है। जैसे ही कथा आरंभ हुई, और कथा के आरंभ होते ही क्या देखा, भक्ति देवी ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर के और वहां पर
पहुंच जाते, हरिद्वार के गंगा के तट पर, जहाँ संताधिक भागवत कथा श्रवण कराने के लिए पधारे। कथा आरंभ हो गई है और भक्ति देवी आई तो महाराज भगवान नाम का कीर्तन करती हुई आई। तो भक्ति के साथ ज्ञान वैराग्य है, और आप तो जानते हो ज्ञान वैराग्य नहीं, भक्ति के साथ तो सारे तीर्थ वगैरह जो भक्ति की सेवा में लगे हुए हैं ना, आत्मकल्याण के साधन, वो सब मुक्तिवान। ये एक मंडली आ रही है, जैसे मान लो अपन कथा कर रहे हैं और कोई कीर्तन मंडली कथा के अंदर आई हो, तो भक्ति देवी कीर्तन करती हुई कथा के अंदर आई, तो अपन भी थोड़ी देर के लिए भगवान नाम का कीर्तन कर लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ऋषियों से कहा कि मेरे लायक जगह बताओ, कहाँ पर बैठूंगा, कथा तो सुन ली। संताधिक ऋषियों ने भक्ति देवी से कहा, देवी एक काम करो, ये जितने श्रोता लोग बैठे हैं ना, इन सब के हृदय के अंदर तुम बैठो। और भक्ति ज्ञान और वैराग्य को लेकर के वहां पर आई, तो जैसे ही कथा मंडप में प्रवेश किया, मंडप तो वहां बना हुआ नहीं होगा, लेकिन वटवृक्ष की छाया में जहाँ कथा हो रही थी, वहां भक्ति जैसे ही आई और ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया, एकदम वो जवान होकर के नृत्य करने लगे। तो सनकादिकों ने कहा कि अपने पुत्रों को साथ लेकर के हमारे सब श्रोताओं के हृदय के अंदर तो विराजमान हो जाओ। आप जानते हैं, जिनके हृदय में भक्ति देवी ज्ञान और वैराग्य के साथ विराजमान हो जाती है, फिर भगवान को तो वहां आना ही पड़ता। फिर कथा आरंभ हुई। सनकादिकों ने कथा की बड़ी भारी महिमा बताई, कथा श्रवण करने से ये लाभ होता है। तब नारद जी महाराज ने प्रार्थना की, वैसे तो कथा श्रवण करने वाले भाई बहनों को चाहिए कि कथा में जो सुना जाए उसमें श्रद्धा करनी चाहिए, सन से बिल्कुल जीवन में नहीं रखना चाहिए। लेकिन मान लो कोई जीवन में शंका पैदा हो तो उसके लिए प्रश्न करने की छूट है। नारद जी ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि महाराज मैं कुछ बीच में प्रश्न कर सकता हूँ। संताधिक ऋषियों ने कहा क्यों कर सकते, प्रश्न पूछने का भी एक तरीका होता है। अब कई बार क्या होता, महात्मा जी चलते 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 लोग सामने आकर के कहे महाराज अमुक बात का क्या अर्थ होता है, ये तो तरीका नहीं हुआ। प्रश्न पूछने का तरीका बताया गया हमारे शास्त्रों में इस प्रकार, तद्विधि प्रणिपाते ने परिप्रश्न सेवय, जिसके द्वारा हम हमारे प्रश्न का उत्तर चाहते हैं, सबसे पहले उनको प्रणाम करने की, फिर उनकी सेवा में रखना चाहिए, और सेवा से जब वो प्रसन्न हो जाए तब प्रश्न रखना चाहिए अपना, और प्रश्न का वो उत्तर दे तो उसमें श्रद्धा करनी चाहिए। और श्रद्धावान लगते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय, श्रद्धावान को ज्ञान की प्राप्ति होती है।
तो नारद जी ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि महाराज मेरा कुछ प्रश्न है। सनकादिक का उनका बोले महाराज भगवान का भजन करने वाला जीव मुक्त हो जाए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। भक्ति करे और सत्संग सुने, कथा सुने भागवत की, संसार से पार हो जाए। धर्मानुष्ठान करने वाला व्यक्ति कथा सुन के पार हो जाए। ये तो सारी बातें ठीक है, लेकिन महाराज कोई पापी है, दुराचारी है, उन जीवन का भी कल्याण हो सकता है कि नहीं? तो सनकादिक को उनका भी कल्याण हो जाता है। और वहां पर तो ऐसी बात बताई कि बड़े पापी से पापी कोई भागवत कथा श्रवण कर लेता है तो वो संसार सागर से पार हो। उसमें सबसे पहली बात बताई, कोई वर्ण शंकर हो, जिसका पिता कोई और हो, माता कोई और जाति की, ऐसा व्यक्ति की सत्संग में बैठ करके कथा सुने, उस दोष से उसको मुक्ति मिल जाती। दूसरी बात, माता पिता का द्रोह करने वाला सबसे बड़ा पापी होता है, और वो व्यक्ति भी कथा सुने तो वो भी उस पाप से मुक्त हो जाता है। बड़े बड़े पापों का नाम लेकर के सनकादिकों ने बताया कि बड़े बड़े पापी लोग पाप से मुक्ति पा लेते केवल भागवत कथा सुनने मात्र से। इसका अर्थ ये हुआ कि पापों का प्रायश्चित करने के लिए जितने साधन है, उन समस्त साधनों में श्रेष्ठ साधन है भागवत सप्ताह, भागवत की कथा। बस 7 दिन बैठ करके कथा सुन लो आप ध्यान पूर्वक। आज पहले के सारे पाप, चाहे छोटे पाप और चाहे मोटे पाप, सब पाप नष्ट हो जाते। नारद जी महाराज ने कहा महाराज बात कुछ समझ में कम आई है, तो सनकादिकों ने कहा कम आई तो एक कथा सुना देते हमारे। होता यह है कि दृष्टांत के द्वारा सिद्धांत जल्दी दिमाग में बैठ एक कथा सुना देते। एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था और तुंगभद्रा नदी के तट पर हो रहता नगर, जिस नगर में रहने वाले सब लोग धर्माचरण करने वाले थे। और आत्मदेव भी एक सदाचारी ब्राह्मण, शास्त्रों का ज्ञाता है, सदाचारी है। उस आत्मदेव के कोई संतान नहीं, काफी उम्र हो चुकी है। एक बात है, गृहस्थियों के घर पे तो दीपक होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, और जहां घर में बच्चा नहीं है, संतान नहीं, उस घर में तो अंधेरा माना गया, काली रात जैसा घर होता है। आत्मदेव के और तो सब सुख है, लेकिन संतान का सुख नहीं। महाराज उसने गाय पाली है, वो गाय भी बांध गई, उसके भी कोई बछड़ा नहीं था। उसने फल वाले पेड़ लगाए, उन पेड़ों के भी फल नहीं आ रहा। और आत्मदेव घर में फल ला करके रखता है तो दूसरे दिन सड़ जाता है। अब गांव के लोग सब क्या करते महाराज, जैसे सुबह सुबह आत्मदेव मिल जाता है तो लोग कहने लगते रहे ये दुर्भाग्य आदमी कहां से आ गया, मंदभागी कहां से आ गया, ये बांध है, इसका मुंह देखना ठीक नहीं। आत्मदेव ने इस प्रकार की बातें सुनी, उनको उनके जीवन से बड़ी ग्लानि हो गई। पुत्र प्राप्ति के लिए पहले तो उन्होंने बहुत यत्न किया महाराज, पुत्र प्राप्ति के लिए उनके पास जो धन था उसमें से आधा धन खर्च कर दिया, यज्ञ भी किया, पुण्य का काम भी किया, और बहुत कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन ये आत्मदेव ग्लानि से भर करके आत्महत्या करने का विचार करके अपना घर छोड़ के निकल, और एक महात्मा जी वहां पर आ गए। संत ने अपने कमंडल में छान करके जल लिया, जलपान किया, और वो महात्मा जी जैसे जाने लगे तो आत्मदेव ने जाकर के प्रणाम की तो महाराज आत्मदेव को उठाया महात्मा ने और कहा प्रणाम करना रहने दो। अब जैसे आत्मदेव के चेहरे की तरफ उस महात्मा जी ने देखा ना, जहाँ देखा जाए तो महाराज दुख और तकलीफ जिसको है ना वो नहीं पूछ रहा, सामने वाला पूछ। नारद जी का चेहरा उदास देख करके और सनकादिकों ने पूछ लिया आपको क्या तकलीफ। आगे भागवत में आएगा, व्यास जी के आश्रम पर नारद जी जाएंगे ना, कल सत्संग में आएगा, तो वहां भी नारद जी पूछते हैं कि आपको क्या चिंता है, आप परेशान नजर आ रहे। और यहाँ ये महात्मा जी पूछ रहे आत्मदेव से, बोले आत्मदेव ब्राह्मण देवता क्या बात है, आप परेशान, आपका चेहरा उदास है, आपको कोई तकलीफ है। आत्मदेव ने कहा महाराज मेरी तकलीफ क्या बताऊं आपको, मैं बहुत दुर्भागी आदमी,
महाराज मैं इस दुनिया में दांत कहलाता हूं, सुबह सुबह लोग मेरा मुंह देखना पसंद नहीं करते। उस सन्यासी के सामने आत्मदेव ने सारी कहानी सुनाई। मैंने वृक्ष लगाए, उसके भी फल नहीं आए, गाय पाली वो भी बांध रही है। तो महाराज मुझे तो मेरे जीवन से गिलानी हुई, अब मैं तो मर नहीं चाहता, आत्महत्या का विचार करके यहाँ आया। महात्मा जी ने आत्मदेव की सारी कहानी सुन करके उनके चेहरे की तरफ देखा और देख करके महात्मा जी कहने लगे, बोले आत्मदेव पुत्र प्राप्ति का विचार तुम छोड़ो, एक जन्म की बात छोड़ो, तुम्हारे जीवन में 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं लिखा और संतान प्राप्त करने पर भी तुम्हें कोई विशेष लाभ हो जाए ऐसा मैं नहीं देखता। मैंने तेरे भाग्य की रेखाएं सब पढ़ ली, इसलिए पुत्र प्राप्ति का विचार छोड़ दो और सच्चा सुख तो वैराग्य के अंदर है। वैराग्यवान होकर के तुम भगवान की भक्ति में लग जाओ, जिससे तुम्हें शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। आत्मदेव को उस महात्मा जी ने महाराज कई उदाहरण देके ही बताया। चित्रकेतु आदि को पुत्र मिला, लेकिन पुत्र प्राप्त होने के बाद भी उनको कष्ट ही मिला, शांति नहीं मिली, इसलिए पुत्र प्राप्ति का विचार तुम छोड़ो। आत्मदेव के तो महात्मा जी का कोई ज्ञान लगता नहीं। उन्होंने कहा महाराज ये आपका उपदेश मेरे को नहीं लगता और आप कह नहीं चाहते हैं तो आप मुझे पुत्र प्रदान करें, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं आपके सामने आत्महत्या करके मर जाऊं। ऐसी बात कही। महात्मा जी ने उसके चेहरे की तरफ देखा, विचार किया ये आदमी आत्महत्या कर सकता और अपने सामने कोई आत्महत्या करे तो अपना पूरा प्रयास रहना चाहिए उस आदमी को बचाने। आदमी का जीवन बड़ा कीमती। महात्मा जी ने कहा ब्राह्मण देवता ऐसा है, ये मैं जो आपको फल देता हूँ, ये फल आप ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, आपको संतान की प्राप्ति हो गई। और उसके साथ साथ उस महात्मा ने बता दिया, थोड़ा आप अपने पत्नी को समझा देना कि वो सत्य और सोच का पालन करे, पवित्रता से सत्य का पालन करे। फल दे दिया, आत्मदेव राजी हो गया, विचार के संत की कृपा हो गई, अब मुझे पुत्र की प्राप्ति जरूर। ऐसा विचार करता हुआ वो अपने घर पहुंचा। घर जाकर के और अपनी पत्नी से कहा, देवी ये जो फल एक संत ने आशीर्वाद के रूप में दिया है, ये फल तुम खा लो, इसके द्वारा तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। आज पहले अपन बांझ कहलाते थे और अब एक महात्मा की कृपा हो गई, अपने को पुत्र प्राप्त हो जाए। पत्नी को फल दे दिया। देखो आत्मदेव से थोड़ी सी भूल हुई। महात्मा ने क्या कहा, तुम अपनी पत्नी को ये फल खिला दे, और आत्मदेव ने क्या किया, वो फल ला करके पत्नी को दे दिया, खिलाया नहीं। पत्नी ने कहा आत्मदेव कहीं चला गया और उसकी पत्नी तो महाराज अलग ही ढंग की थी। वो तो अलग ढंग से विचार करने लगी, ये फल मैं खाऊंगी, तो फल खाने से तो गड़बड़ होगी। और कोई पड़ोसन थी उसकी सहेली, उनके सामने बैठ करके वो तो आंसू डालने लगी आंखों से, और कहा देखो मेरा पति ये फल लेकर के आया और फल खाने पर गर्भ रह जाएगा। उसका तर्क क्या है कि गर्भ रहेगा, पेट बढ़ जाएगा, और कोई डकैत लोग आए तो गर्भवती स्त्री कैसे भाग करके निकलेगी। कभी कहीं गांव में आग लग गई, भागने का काम पड़ा तो कैसे भागूंगी। दूसरी बात, जब बेटा होता है ना तो ननंगाई घर में आती है काम करने के लिए, और मेरे को तो जापा में सोना पड़ेगा, वो धन बटोर के ले जाएगी, ये भी गड़बड़ हो जाएगी। दूसरी बात, गर्भ टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो जीवन से भी हाथ धोना पड़ेगा। ऐसे जो उल्टे लोग होते हैं महाराज, उल्टी सोच पूरी उस तरफ पैदा हुआ उनके जीवन। पड़ोसन के सामने ऐसा कहने लगी, और वो कहती है मेरी नजर में तो या तो जो स्त्रियां कुंवारी रहती है वो सुखी है, या बांझ होती है वो सुखी। अब उन्होंने कहा ऐसी बात है, तुझे तकलीफ है तो काय को फल को खाती है, तो इस फल की परीक्षा के लिए फल को काय को खिला दे।
और तेरे पति को कह देना खा ली, ऐसा उन्होंने समझा। और योग की बात की, उसी दिन उसकी एक बहन थी महाराज, वो बहन आई तो महाराज एक छोरा तो कंधे पर है, एक छोरा खाक में है, एक छोरा पीछे चल रहा है और एक छोरा अंगुली पकड़ करके चल रहा है। पूरी क्रिकेट की टीम लेकर के आई होती साथ। उसकी बहन को चिंता में देखा, बहन क्या बात है, क्या चिंता करें? अरे क्या करें, ये मेरा पति एक फल लेकर के आ गया और ये फल मुझे तो परेशान कर रहा है। क्या परेशान? अरे इस फल के खाने से गर्भ रह जाएगा, वो मुझे पूरी चिंता, सब चिंता बहन को। बहन ने कहा काय को चिंता करती है, ठीक है ना, मेरे बेटा तो थोड़ा धन मेरे पति को दे देना, वो राजी हो जाएगा, मैं मेरा बेटा तेरे को दे दूंगी और किसी को पता ना चले। तो पति को कह देना फल खा लिया, नाटक करना, गर्भ रह गया और बेटा होते ही मैं तुझे दे दूंगी, तो अपने पति को सूचना दे देना, तो मेरे बेटा हुआ, काम बन जाएगा और मैं तेरे घर आकर के अपने बेटे का भरण पोषण भी कर। महाराज उसको आत्मदेव की पत्नी तो धुंधली है ना, धुंधली का अर्थ एक होता महाराज जैसे साफ साफ नहीं दिखे, साफ साफ नहीं, धुंधला धुंधला दिखे, जो सही निर्णय तो ये ले ही नहीं सकते। बहन ने समझाया, उसने महाराज गाय को फल खिला दिया और अपने पति से कह दिया फल खा लिया, नाटक किया, पति से थोड़ा कपट किया, गर्भ रह गया। समय आने पर बहन के बेटा हुआ, उस बेटे को रख लिया और पति के पास समाचार भेज दिए कि सुखपूर्वक अपने बच्चा हो गया, मैंने अपने बेटे को जन्म दे दिया। आत्मदेव तो बेचारा बड़ा खुश हुआ महाराज। बेटे की जन्म की खुशी में उन्होंने खूब धन लुटाया, खूब दान किया, अपने पुत्र का जातकर्म संस्कार किया, नामकरण किया। तो बेटे का नाम क्या रखा? उनकी माँ का नाम रखा, माँ के साथ नाम को जोड़ा। धुंधली का बेटा हुआ धुंधुका, बेटे का नाम धुंधुका। सब गांव के लोगों को भी बड़ी खुशी हो रही है, भाई आत्मदेव की चौथी अवस्था में बेटा हुआ। अब तुम्हारा थोड़े दिन बीते, 3 महीने निकले और 3 महीने के बाद आत्मदेव की गाय ने भी एक बेटे को जन्म दिया और वो बेटा गाय के बछड़े जैसा नहीं है, उसके शरीर का पूरा आकार मनुष्य के जैसा है और गाय के पेट से जन्म लेने के कारण उनके कान जो है वो गौ के जैसे, गौ के जैसे कान होने के कारण गोकर्ण ने, आत्मदेव ने उसका नाम गोकर्ण रख दिया। ये बच्चे दोनों धीरे धीरे बड़े होते जाए, आत्मदेव बड़ा खुश हो गया। महाराज गाय के बेटा हुआ ना, तो गांव के साथ लोग उस बच्चे को देखने के लिए, ये तो आश्चर्यजनक घटना है ना, गाय के पेट से और मनुष्य के आकार में बेटा हुआ। लोग सब आत्मदेव के भाग्य की प्रशंसा करने लगे, बोले आत्मदेव का तो भाग्य ही उदय हो गया। अरे भाई बेटा तो हुआ सो हुआ, लेकिन गाय के पेट से भी बेटा हुआ। घर का जो पहले का वातावरण था पूरा चेंज हो गया। अब ये बच्चा बड़ा हुआ ना, ये बड़ा दुष्ट निकला धुंधुका। गोकर्ण बड़ा होता जा रहा, गोकर्ण का स्वभाव एकदम संतों के जैसा है, परोपकार में विचार है, और ये तो बड़ा दुष्ट निकला। हमारा छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलता और खेले की गांठ की मरोड़ करके खत्म कर, किसी अंधे व्यक्ति को देखता और लकड़ी पकड़ करके ले जाता, तो महाराज आपको रास्ता दिखा दूं, या तो कुएं में डाल देता या जहां कांटे कंकर होते हैं ना वहां छोड़ दो। हिंसा पर उसकी पूरी प्रवृत्ति। अब ये धीरे धीरे जो जो बड़ा हुआ, पाप कर्म में प्रवृत्ति इनकी बढ़ती गई और जैसा ये ऐसे ही लोगों का इनको संग हो गए और कुसंग के मारा ये क्या मारा, शराब पीना चालू। शराब पीता पीता मांसाहार भी चालू कर, मांसाहार चालू हुआ इसका, तुम्हारा ये शिकार करने जाने लग गया। शिकार करता करता ये वेश्याओं का संग भी कर बैठे। आत्मदेव को ये अच्छा नहीं लगता। एक दिन आत्मदेव ने अपने पुत्र को समझाया, बोले बेटे तो ब्राह्मण पुत्र कहलाते हैं और ब्राह्मण के लिए शराब पीना निषेध, और ये इस प्रकार का आचरण तेरे लिए ठीक नहीं है। शराब पीना, मांस खाना, शिकार करना, वेश्याओं का संग, तुम इसका त्याग करो। धुंधुकारी क्या करे लगे,
बोले आपकी उम्र 60 वर्ष की हो गई ना, 60 बुद्धि नाटी, आप सतिया गए और मुझे शिक्षा दे रहे हो। मैं जो भी कर रहा हूं वो ठीक कर रहा हूं, मैं जो करता हूं वही अच्छा। आत्मदेव बड़ा दुखी, आत्मदेव रोने लगे, बैठ बैठ रो रहे। गोकर्ण पहुंचा उनके पास में। गोकर्ण जी भी महाराज आत्मदेव जी को अपने पिता ही मानते, पिता के समान इनका आदर करते और पिता ही कहते। बोले पिताश्री आपको क्या तकलीफ? आत्मदेव ने कहा पुत्र, मैंने उस महात्मा के सामने हट करके और पुत्र प्राप्त किया। उस महापुरुष ने मुझे कहा था कि 7 जन्म तक मेरे जीवन में पुत्र का सुख नहीं। मुझे पुत्र तो प्राप्त हुआ लेकिन पुत्र के द्वारा सुख नहीं, पुत्र के साथ साथ दुख प्राप्त। और आज मैं अपना अनुभव किसी को बताऊं तो मेरे जीवन का यही अनुभव है, जिन लोगों की संतान नहीं है वही लोग सुखी, और कुपात्र संतान की बजाय तो संतान का नहीं होना चाहिए। अब आत्मदेव कहता है कि मैं करूं तो क्या करूं, इस घर में कैसे रहूं? घर को तो धुंधुकारी ने नरक बना रखा है, और घर छोड़ के जाऊं तो कहां जाऊं? जंगल में जाऊं तो ऐसा मेरे जीवन में वैराग्य नहीं, मुझे क्या करना चाहिए? आत्मदेव कहता है गोकर्ण तो मेरा मार्गदर्शन। अब गोकर्ण ने वैराग्य का उपदेश दिया आत्मदेव जी को। बोले महाराज, कौन किसका पुरुष, कौन किसकी स्त्री, कौन किसका बेटा, कौन किसका बाप? जीव अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेता है और कर्म संस्कारों के अनुसार ही संबंध बन जाते हैं, और ये जितने संबंध है सब टूटने वाले हैं। इस जन्म में हमारे रिश्तेदार कोई और, अगले जन्म में और, होने वाले अगले जन्म में कोई और होगी। इसलिए पिताश्री जीवन में सुखी तो वही है जो वैराग्य बात। इन सब परिवार की ममता का परित्याग कर दो, घर का परित्याग कर दो और वैराग्यवान होकर के जंगल में जाकर के और भगवान के चरणों का ध्यान करो, जिससे आपको सुख भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी और परमात्मा का परम धाम भी मिलेगा। ये लोग भी सुधर जाएगा आपका, परलोक भी सुधर जाएगा, नहीं तो दोनों लोग बिगड़ जाएंगे। आत्मदेव को वैराग्य हो गया। बोले पुत्र अब मुझे घर में तो नहीं रहना है, और तेरा उद्देश्य मुझे लगा है तो मैं चाहता हूं कि मैं संन्यास ले लूं, लेकिन एक बात और बताओ तुम कि संन्यास लेकर के जाऊं जंगल में तो वहां जाकर के क्या करूं, वहां मुझे क्या करना होगा? और वहां के लिए जो गोकर्ण ने उपदेश दिया आत्मदेव को, बड़ा सुंदर उपदेश। गोकर्ण कहता है वहां जंगल में जाकर के क्या करना आपको? बोले धर्म का पालन करना, परम धर्म का, लौकिक धर्म का परित्याग कर दो और परम धर्म स्वरूप है परमात्मा, उस भगवान का भजन करो, ध्यान करो। धर्मम भजस्व सत्यम तद लोक धर्म सेवस्व साधु पुरुषान गई काम कृष्णा। गोकर्ण कहता है धर्मम भजस्व सत्यम तद लोक धर्म। धर्म स्वरूप तो परमात्मा है, भगवान, इसलिए जंगल में जाकर के आप भगवान का भजन करो और ये लौकिक धर्म जो है इसका त्याग करो। लौकिक धर्म में क्या है? जैसे महाराज एक आदमी दुकान पर बैठ करके पैसे कमा अपने परिवार का पोषण करने के लिए, ये उसका एक धर्म है, क्योंकि वो पैसा कमाएगा तो ही परिवार का ठीक से भरण पोषण कर पाएगा। माँ की सेवा करना धर्म है, पिता की सेवा करना धर्म है, पति पत्नी को पतिव्रत धर्म का पालन करना धर्म है, पति को पत्नी के स्वाभिमान की रक्षा करना और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। और वैसे पति के लिए भी बात आती है पत्नी व्रत धर्म का पालन करना, ये पति का एक धर्म होता है। तो पिता का धर्म एक होता है, पुत्र का धर्म होता है, पुत्री का भी धर्म होता है। तो धर्मों के बारे में तो देखा जाए ना, एक वर्ण का धर्म होता है, एक आश्रम का धर्म होता है। वैसे अपने शरीर के अंदर भी देखा जाए ना, इंद्रियों का भी अलग अलग धर्म होता है और वो अपने अपने धर्म का पालन करती है।
आंख का धर्म है देखना, कान का धर्म है सुनना, जबान का धर्म है बोलना, और कुछ खट्टा खारा चरपरा मीठा स्वाद बताना, ये जबान का भी एक धर्म होता है। तो इंद्रियों का अपना अपना एक धर्म होता है। जिस वर्ण में हम उत्पन्न हुए उस वर्ण का भी एक धर्म होता है, जिस आश्रम में हम जी रहे हैं उस आश्रम का भी एक धर्म होता है, और जो रिश्ते जुड़े हुए हैं उन रिश्तों में भी एक धर्म होता है। और रिश्तों में धर्म होता है जब तक रिश्ते ठीक होते हैं, और रिश्तों में से धर्म हट जाए तो रिश्ते टूट जाते हैं। एक बात है, पिता और पुत्र का एक धर्म है, तो पुत्र अपने धर्म का पालन करे, पिता अपने धर्म का पालन करेगा तो ये रिश्ता कायम रहेगा। पिता अपने धर्म का त्याग कर दे, पुत्र अपने धर्म का त्याग कर दे, दोनों दूर हो जाए। पत्नी अपने धर्म का पालन करे, पति अपने धर्म का पालन करे, और ये ठीक से अपने धर्म का पालन नहीं करे तो दोनों अलग अलग हो जाए। ऐसा ही होता है। तो गोकर्ण जी जो उपदेश कर रहे हैं आत्मदेव जी को, वहां पर बताते हैं कि इस लौकिक धर्म का आप क्या करें। लौकिक धर्म में तो क्या कि भाई रिश्तों में मधुरता हो, ये लौकिक धर्म है, इसका तुम त्याग करो। और अलौकिक धर्म जो है वो है परमात्मा की भक्ति, ईश्वर की उपासना, उसका पालन करो, भगवान का करो। तो धर्मम भजस्व सततम तद्लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जय काम कृष्ण अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्व सेवस्व साधु पुरुषान, कृष्णा का त्याग करके और साधु पुरुषों का सेवन करो। साधु पुरुषों के सेवन का मतलब होता है संतों के सानिध्य में रहो, संतों का सत्संग हमेशा सुनते रहो। साधु पुरुषान जय काम कृष्ण अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास, दूसरों का दोष और गुणों का चिंतन आज ही परित्याग कर दो, उनको छोड़। ये बात है, औरों का दोष और गुणों का चिंतन करते रहेंगे ना, जब तक भगवान का चिंतन कैसे होगा। भक्ति चाहते हो तो अपना जो चिंतन है संसार का चिंतन, उस चिंतन को थोड़ा मोड़ दे दो, भगवान के चिंतन में लगता है। सेवा कथा रस हो नितराम की, हमेशा सेवा करो। किसकी? बोले भगवान की सेवा। भगवान की सेवा कैसे करे? तो जीवित जो प्राणधारी है ना, इन प्राणधारियों की सेवा करना ही सच्ची भगवान की सेवा। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं भाई। और हमेशा भगवान की कथा सुनते रहो। देखो कथा दो तरह, एक सत्संग होता है, एक कथा। सत्संग में तो आत्म तत्व के बारे में समझाया जाता है, और कथा के अंदर भगवान की लीलाओं का वाचन किया जाता है। तो देखो निर्गुण में तो एकाएक जीव प्रवेश नहीं कर पाता, साधारण जीवों के लिए थोड़ा कठिन मार्ग है, क्योंकि निर्गुण में मन के लिए कोई आधार नहीं है, और निराधार में प्रवेश करना तो ये मार्ग थोड़ा कठिन है। लेकिन सगुण मार्ग जो है ये सुलभ है सबके लिए। अब जैसे मान लीजिए आप भागवत की कथा सुनोगे और कथा के अंदर भगवान की लीलाओं का वर्णन होगा, अब उनका चिंतन आप सहज कर सकते हैं। भगवान कृष्ण की लीलाओं का चिंतन, भगवान राम की लीलाओं का चिंतन करें, यानी अपने मन के अंदर उन लीलाओं को बिठा दे, पहले सुने और फिर अपने चित्त में बसा। तो कथा सुनने से बड़ा भारी लाभ होता है। सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्व, कथा रूपी रस का निरंतर पान कर। इस प्रकार का उपदेश किया गोकर्ण ने। आत्मदेव संन्यास लेकर के निकल गए, अपना घर छोड़ दिया। एकांत में जाकर के ईश्वर आराधना करता हुआ उनको परमात्मा को पा लिया। इधर महाराज ये धुंधुकारी घर का धन तो सब करीब करीब नष्ट कर चुका था, और एक दिन महाराज जी घर में आया और अपनी माँ धुंधली को धमकाने लगा। बोले कहीं कहीं तूने धन छिपा करके रखा मुझे, और ऐसा नहीं किया तूने तो मैं तुझे मौत के घाट उतार दूं, तेरी पिटाई करूंगा। महाराज जी तो बहुत घबराई, दुखी हो गए। जो कपट की संतानें होती है, ऐसी पाप की संतानें होती है। एक बात और है, ये संतान न तो धुंधली की है, न धुंधली का दूध किया, इसलिए धुंधली के प्रति इसके मन में कोई ममता है नहीं। तो महाराज मारने की धमकी देकर के चला गया।
और ये दुखी हुई अपने बेटे के आतंक से और छिप करके निकली, जा करके कुएं में गिरी। कुएं में पड़ करके आत्महत्या कर ली, मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब ये घर जो है पूरा का पूरा धुंधुकारी को मिल गया महाराज। वो जिन वेश्याओं का संग करता था ना, आज ये धुंधुकारी 5 वेश्याओं को अपने घर लेकर के आए, घर के अंदर वेश्याओं को रख ली। अब उन वेश्याओं को प्रसन्न रखने के लिए महाराज जैसे कैसे ये दल लाता, कहीं चोरियां करता, कहीं डाका डालता, दूसरों का छीना छपटी ऐसा अन्याय का काम कर। एक बार उन वेश्याओं ने बहुत सारे आभूषण उससे मांगे और वो गया एक राजा के बाद चोरी करके खूब आभूषण लेके आ गए, दे दिया उनको। वेश्याओं को जब खूब सारा धन मिल गया, अब खूब धन मिल गया तो धन मिलने के बाद वो विचार करने लगी, यह आदमी बड़ा दुष्ट है और ये महाराज इस प्रकार चोरियां करता रहेगा, तो रस्सी से कस करके और खाट पर बांध करके उसके गले में एक फांसा डाल दिया और अब खींचने लगी। तो बड़ा बलवान था महाराज, गला फुला लिया। अब गला फुला लिया तो मरे ही नहीं। वेश्याओं ने विचार किया, इस काले नाग को छेड़ तो दिया और अब छेड़ने के बाद छोड़े तो ये अपने को काट जाएगा, अब इसको मारना तो है। तो 2 वेश्याओं ने तो उस रस्से को पकड़ रखा अपने हाथ में और एक गई जल्दी जल्दी में महाराज सिगड़ी जगाई और सिगड़ी के अंदर कोयले डाले और एकदम आग प्रज्वलित हुई। वो कोयले सब लाल हो गए, एकदम आग के अंगारे, और उस धुंधुकारी के मुंह पर ला करके अग्नि के अंगारे डाले और ये चटपटा करके मृत्यु को प्राप्त हो गया। पाप का परिणाम आदमी के सामने आता है। पापी लोगों की मृत्यु बड़ी दुखदायी होती है। ये धुंधुकारी मृत्यु को प्राप्त हुआ। वेश्याओं ने घर के अंदर ये खड्डा खोद करके उसको खड्डे के अंदर डाल दिया और वो सब धन एकदम बटोर लिया। कुछ दिन मारे लोगों को विश्वास हो जाए तो लोग पूछते कि वो तुम्हारा प्रीतम धुंधुकारी आजकल दिखाई नहीं देता है, तो ये लोगों को कह देती अब की बार बहुत दूर गया कुछ धन लाने के लिए और थोड़े दिन बाद में आए, 4-6 महीने बाद आए। ऐसा लोगों को बताती रही और एक दिन पूरा धन लेकर के रात्रि में घर छोड़ करके वेश्याओं तो चली गई महाराज। हमारे शास्त्रकार कहते हैं जो गणिका के संग रमे उनकी ये गति हो, तासे कबुअन भूल कर इन संग रमियों को। जो वेश्याओं का संग करने वाले आदमी की दुर्दशा होती है। इसलिए बुद्धिमान आदमी को चाहिए उल्टा स्त्रियों का संग बिल्कुल न। जिन स्त्रियों के चरित्र ठीक नहीं है उनका विश्वास बिल्कुल न करें। उनकी वाणी तो महाराज बड़ी मीठी होती है, लेकिन उनके चरित्र जो है ना एक बहुत तीखी छुरी के जैसा होता है। वो आदमी उनका कोई होता ही नहीं। वेश्याओं का कौन? वो तो महाराज कैसे की धुंधुकारी की मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद आप जानते हो जो आदमी पाप करता है, पाप करने वाले की कभी सदगति तो होती है। हमारे महात्माओं की वाणी में एक बात आती है, जो मानव शरीर धारण करके सत्संग नहीं करता, कभी कथा नहीं सुनता है ना, उनकी गति क्या होती है? जो धुंधुकारी की हुई वो होती। नीर तीर कर वास प्यासा मरत है, सोवे भरमी भूत उत्तम जल डरत है, साध संगत में बैठ राम ने गाई हो, परिया रामचरण की पाप जोड़ लेता है। धुंधुकारी प्रेत हो गया। आप जानते हो प्रेत जो होते हैं ना, प्रेत को उत्तम पानी नहीं मिलता, पवित्र जल है ना, उसको वो छू ही नहीं सकता, क्योंकि जल के अंदर जल के देवता होते हैं। उसको पीने को पानी मिलता है तो शौच क्रिया करने के बाद बचा हुआ पानी या उनके निमित्त किया हुआ पानी उनको मिलता है। प्रेत आत्माएं बड़ी दुखी होती महाराज। प्रेतों में जो पिशाच प्रेत होते हैं ना, उनका पेट तो बहुत बड़ा होता, हाथी के जितना, और मुंह चिड़ी के चांद जितना सा होता, छोटा। बहुत भूख सताती, उसको प्यास भी सताती है, सर्दी गर्मी सब सताती, सब सहन करता है। धुंधुकारी ऐसा ही प्रेत हुआ और महाराज
वो हा हा करता हुआ इस पृथ्वी पर वायु के आकार में घूमता रहता, और उसके अड़ोस पड़ोस में जो रहते थे ना, इसके प्रेत के आतंक के कारण वो लोग भी घर छोड़ छोड़ के चले गए थे। इधर जब घर के अंदर धुंधुकारी का आतंक था, धुंधली मृत्यु को प्राप्त हो गई। आपनदेव जो वैराग्यवान होकर के और संत बन के चले गए और गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। गोकर्ण यात्रा करते हुए आगे बढ़े तो महाराज गोकर्ण को यह सूचना मिली कि उनका भाई धुंधुकारी मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो धुंधुकारी को अनाथ समझ करके गोकर्ण जी ने गया के अंदर धुंधुकारी का श्राद्ध किया। कहते हैं कि भाई किसी आदमी की गति नहीं हुई हो, कोई प्रेत योनि में चला गया हो या पितृ योनि में चला गया हो और उनको पितृलोक की प्राप्ति नहीं हुई और बीच में कोई भटकी हुई आत्मा हो, तो उनके परिवार के लोग जाकर के गया जी में श्राद्ध कर दे तो उस जीव की गति हो जाती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ। और शास्त्रों पर साधक को श्रद्धा करनी चाहिए। गया श्राद्ध से सदगति हो जाती है। गया जी में श्राद्ध किया और अनेक तीर्थों में भ्रमण करते हुए गोकर्ण जी वापस अपने गांव आए। तो रात्रि में सब लोगों की नजर से छिपते हुए सीधे अपने घर पहुंच गए और वहां जाकर के रात में थोड़ी देर भजन किया और फिर सो गए। गोकर्ण वहां सोया तो ये धुंधुकारी प्रेत है ना, ये महाराज वहां पर आकर के और भयावना रूप दिखाने लगा। कभी भैंसा बन जाता, कभी ऊंट बन जाता, कभी इंद्र बन जाता, कभी भेड़िया बन जाता, कभी भेड़ का बच्चा बन करके आवाज निकालता है, कभी अग्नि का पुंज, कभी हवा का गोटा। इस प्रकार महाराज ये भयावना रूप दिखाने लगा। तो गोकर्ण जी समझ गए ये कोई दुर्गति को प्राप्त आत्मा है। तो गोकर्ण ने कहा भाई तुम कौन हो, इस प्रकार कभी चिल्लाते हो, कभी आग बनते हो, कभी ऊंट, कभी घोड़ा, कभी भैंसा, पता नहीं तुम क्या क्या बन रहे। तो वो प्रेत बोल नहीं सका और जोर जोर से रोने लगा। तो गोकर्ण समझ गया ये बोल नहीं सकता, ये कोई बात कर नहीं सकता। उन्होंने अपने कमंडल का जल अपने हाथ में लिया, अपना गुरु मंत्र बोला और उस प्रेत आत्मा पर वो पानी छिड़क दिया। जैसे ही जल छिड़का और जल छिड़कते ही महाराज उनमें बोलने की शक्ति आई और वो रो करके कहने लगा कि मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूं और वेश्याओं ने मुझे मार डाला, मेरी अकाल मृत्यु हुई है, मैं प्रेत बन गया और अब मैंने जो कर्म किए उन कर्मों का फल भोग रहा हूं। भाई तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे मुझे इस योनि से छुटकारा मिल जाए, मेरा आत्म कल्याण हो जाए, मैं पार हो जाऊं। इस प्रकार की प्रार्थना की। तो गोकर्ण जी ने कहा भाई मैंने जब ये सुना कि तेरी मृत्यु हो गई तो मैंने गया जी में तेरे नाम का श्राद्ध किया, फिर तो मुक्त क्यों नहीं हुआ। धुंधुकारी ने कहा एक बार नहीं 1000 बार गया श्राद्ध करोगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं। गोकर्ण ने कहा जब 1000 बार गया श्राद्ध करने के बाद भी तेरी मुक्ति नहीं होती है तो इसका मतलब तेरी मुक्ति असंभव है, फिर तो मुक्ति हो ही नहीं है। बोले मेरी मुक्ति के लिए आपको कोई और ही उपाय सोचना पड़े। तो गोकर्ण ने कहा एक काम कर, अब तो मुझे सोचने का मौका दे, तू शांत हो जा, अभी बैठ जा, जहां तू रहता वहां चला जा और मैं तेरे कल्याण के लिए सोचता हूं। सूर्य उदय हुआ और सुबह होते ही बहुत सारे उस गांव के सज्जन लोग आए। उन्होंने देखा कि गोकर्ण जी आए तो गोकर्ण जी का स्वभाव तो बड़ा अच्छा था और जिनका स्वभाव अच्छा वही आदमी अच्छा है और स्वभाव जिसका अच्छा वो सबका प्रिय होता है, सब लोगों को अच्छा लगता है। सब लोग मिलने के लिए आए, गोकर्ण जी आए, गोकर्ण जी आए। गांव के कुछ विद्वान लोग थे, शास्त्रों में जिनकी अच्छी पैठ थी वो लोग भी आए। गोकर्ण जी ने उनसे पूछा, बोले कि मेरा भाई धुंधुकारी प्रेत हो गया है और मैंने गया श्राद्ध किया, उसके बावजूद भी उनकी मुक्ति नहीं हुई, अब उसकी मुक्ति का उपाय क्या आप लोग बताएं। विद्वानों ने सब शास्त्रों में देखा, कोई उपाय मिला ही नहीं। बोले गया श्राद्ध के बाद भी यदि मुक्ति नहीं हुई है तो अब इस धुंधुकारी की मुक्ति असंभव हो नहीं सकती। एक विद्वान ने कहा एक बात है, ये सूर्य नारायण भगवान ने इसके द्वारा उपाय कोई पूछा जाए तो ये बता सकते। गोकर्ण
भगवान का प्यारा भक्त है, तपस्वी भी है और मंत्र शक्ति के भी जानकार भी है, और महाराज सारे मंत्र इसके सिद्ध हैं। गोकर्ण ने सूर्य नारायण भगवान से प्रार्थना की, सूर्य नारायण का रथ रुक गया। गोकर्ण ने पूछा कि मेरा भाई धुंधुकारी दुर्गति को प्राप्त हो गया, प्रेत बन गया, गयाश्राद्ध के बाद भी उनकी मुक्ति नहीं हुई है, तो आप ही बताए कृपा करके इनकी मुक्ति का क्या साधन है। सूर्य नारायण भगवान ने दूर से कहा कि धुंधुकारी की मुक्ति का उपाय एक ही है कि इसको भागवत कथा सुनाओ, भागवत सप्ताह के द्वारा इसका कल्याण हो सकता है, ये मुक्त हो सकता है, दूसरा कोई इसके लिए उपाय नहीं। गोकर्ण जी ने ये बात सुनी, गांव के सब लोगों को बता दिया, भागवत सप्ताह का आयोजन रखा महाराज। अब वहां पर सप्ताह का आयोजन रखा तो आती पाती गांवों के अंदर सबको सूचनाएं दे दी गई, और वहां पर कुछ भगवान का कीर्तन करने वाले भक्तों को भी बुला लिया गया। यहाँ पर बहुत अच्छा भागवत का आयोजन रखा, काफी अच्छी भीड़ हो गई वहां भी। 7 दिन तक गोकर्ण जी ने भागवत सप्ताह धुंधुकारी को सुनाई। पहले दिन की कथा आरंभ हुई, और जैसे ही कथा आरंभ हुई और धुंधुकारी की आत्मा वहां पर आ गई महाराज, वायु रूप। अब वायु प्रधान शरीर है, प्रेत का शरीर है, तो वायु उसको टिकने ही नहीं देता, बैठने नहीं देता एक जगह, और एक जगह टिक करके बैठे बगैर कोई कथा कैसे सुन सकता है। कथा सुनने का भी एक नेम, स्थिर होकर के ठीक आसन लगा करके कथा में बैठ करके कथा श्रवण करे तो कथा का पूरा लाभ प्राप्त होता है। तो वो आत्मा इधर उधर भटक रही थी, तो गोकर्ण की दृष्टि पड़ी एक बांस पर। जहां कथा हो रही है ना, वहां हरे बांस के पेड़ खड़े, एक बांस की लकड़ी कटी हुई पड़ी है। गोकर्ण ने धुंधुकारी को इशारा किया तो वो जगह थी, वहां बैठ गए, और धुंधुकारी बांस भीतर से पोला होता, उस पोली लकड़ी के अंदर जाकर के बैठ, बड़े स्थिर चित्त से महाराज कथा सुनी। वहां पर कथा 2 सत्र में चलती थी, और ज्यादातर भागवत सप्ताह 2 सत्र में करीब करीब चलती है। आजकल लोगों के पास टाइम का अभाव होने के कारण ये आप लोगों के लिए सुविधा है कि भाई एक ही बार में आ जाऊं, 4 घंटे कथा सुन करके। और देखो, एक सत्र में सुनो चाहे 2 सत्र में, कथा सुननी है, कथा के द्वारा लाभ 2 सत्र में सुनो उतना ही एक सत्र में सुनने से भी मिल जाता है। तो सुबह कथा आरंभ हुई और सायंकाल हुआ, कथा को जैसे विश्राम दिया गया, और विश्राम देते एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। बांस की एक पेरी फट गई, 7 गांठ का बांस था, 7 पेरी। अब बांस की लकड़ी देखो ना, हर एक पेरी में एक गांठ लगी, एक लकड़ी यहाँ भी रख रखी। कोई प्रेत भी कथा सुनने के लिए आए ना, तो उनको यहाँ बिठा दे। एक बात है, प्रेतों को कथा सुनानी चाहते हो ना, तो शमशान में एक बार भागवत कथा का आयोजन कर दो, जो सारे प्रेतों को कथा सुना दी जाए, सब मुक्त हो जाए। अब दूसरे दिन कथा आरंभ हुई और सायंकाल हुआ तो दूसरी गांठ फट गई। ऐसे एक एक करके 7 दिन के अंदर उस बांस की 7 ही गांठें फट, और जैसे ही 7वें दिन 7वीं गांठ फटी और धुंधुकारी के सारे पाप नष्ट हो गए, प्रेत योनि से उसको मुक्ति मिल गई, और भगवान की कृपा उसको प्राप्त हुई। सप्ताह श्रवण करने से भगवान ने उसको पार्षदों का रूप प्रदान कर दिया। हमारा धुंधुकारी के बातें पर मुकुट, काना में कुंडल, गले में माला, पीताम्बर धारण किया हुआ, और भगवान विष्णु के पार्षदों का रूप लेकर के, और धुंधुकारी अपने भाई गोकर्ण के सामने भागवत जी की पुस्तक को प्रणाम कर रहा है, अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करता है और कहने लगा, भाई साहब, आपकी कृपा से मुझे प्रेत योनि से छुटकारा मिला, प्रेत योनि से मुक्ति मिली। तो महाराज एक बात है, गोकर्ण जी ने विचार किया, धुंधुकारी प्रेत योनि से मुक्त हो गया, ये तो ठीक है। ऊपर की तरफ देखा तो भगवान के धाम से विमान आ गया, उस विमान के अंदर भगवान विष्णु के पार्षद विराजमान है, और वो विमान किसके लिए आया? धुंधुकारी की आत्मा की। धुंधुकारी का आह्वान किया कि तुम बैठो इस विमान में और भगवान के धाम तुझे ले चलते हैं।
पार्षद बना हुआ धुंधुकारी जैसे ही विमान में बैठा, विमान चलने ही वाला था और गोकर्ण जी ने कहा ठहरो। हमारा एक प्रश्न है जिसका उत्तर दो। क्या प्रश्न है आपका? बोले कि कथा तो इतने लोगों ने श्रवण किए और ये विमान एक धुंधुकारी के लिए क्यों आया? कथा सुनने वाले सब लोगों के लिए विमान आना चाहिए ना। महाराज भगवान के पार्षदों ने कहा कथा सुनने सुनने में थोड़ा अंतर रह गया, इसलिए कथा के फल में भी थोड़ा अंतर हो गया। इस धुंधुकारी ने एकाग्र चित्त करके कथा श्रवण की और ये रात भर जो सुनता, दिन में सुनता, रात भर बैठा बैठा उन कथा का चिंतन करता रहा। रात भर दुखी था, इसलिए इसको इस दुख से छुटकारा पाना था। अब दूसरे श्रोता है ना महाराज आपके, वो क्या करते थे, कथा श्रवण तो की उन लोगों ने भी, लेकिन कई बार तो क्या होता, कथा आरंभ हो जाता है ना, कथा आरंभ होने के बाद कई श्रोता तो 10 मिनट बाद में आ रहे, कुछ श्रोता आधे घंटे बाद में आ रहे, कुछ श्रोता घंटे भर बाद में आ रहे, तो कुछ कथाएं तो छूटी जाती है ना। और कुछ श्रोता तो ऐसे होते महाराज कि कथा चल रही है और चलते चलते भी थोड़े नींद के झोंके भी ले लेते हैं, उस समय कथा छूट जाती है। और ये जो नींद निकालने वाली सुविधा है ना, ये माताओं के पास में ज्यादा है, आदमी लोगों के पास में, विचारों के पास में नहीं। इनको जैसे ही कथा में नींद आने लगती है महाराज, ये देवियां क्या करती, घूंघट निकाल लेती है और घूंघट में तो कई काम हो जाते हैं महाराज। आदमी को किसी को नींद आए तो झोंका लेता हुआ सामने दिख जाएगा ना भाई, है ना, और दिखेगा तो फिर वो मेरी नजर से तो छिप नहीं सकता। सामने बैठे हो आप तो मैं कह दूंगा भाई साहब नींद ले रहे हो आप, तो आपको थोड़ी शर्म आएगी। और ये देवियां तो घूंघट निकाल करके नींद निकाल लेती है और इनसे कह दो तो कह दे नहीं नहीं नहीं, ध्यान से सुन लेते, हम आंखें बंद करके ध्यान से सुन लेते। तो पार्षदों ने कहा कि धुंधुकारी ने पूरी कथा सुनी है और सुनी हुई कथा का मनन किया है, अन्य श्रोताओं ने सुनी तो है, एक तो उतनी ढंग से नहीं सुनी। देखो कथा में बैठने वाले भाई बहनों का ध्यान पूरा कथा की तरफ रहना चाहिए, एक भी शब्द छूटे नहीं, और फिर जो सुनते हो उसका मनन करो। दूसरी बात, जो टाइम मिले कथा के अलावा उसमें बैठकर भगवान के नाम का चिंतन करना चाहिए। तो इस प्रकार की बात भगवान के पार्षदों ने बताई और कहा कि महाराज आप चाहते हो इन सब श्रोताओं के लिए विमान आ जाए तो एक बार आप कथा और सुनाओ, क्योंकि अब ये कथा का चमत्कार सबके सामने घटित हुआ ना, तो सब लोगों की आस्था जग गई है कथा के प्रति। एक बात रही, कथा कितनी बढ़िया हो, शास्त्र कितना भी उच्च कोटि का हो, सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ भी क्यों हो, आपके मन में श्रद्धा नहीं होगी, बिना श्रद्धा लाभ कैसे हो जाए। तो आज पार्षद कहते अब सब लोगों के मन में श्रद्धा जग गई है भागवत के प्रति, इसलिए दोबारा एक बार कथा सुना दो तो लाभ हो जाए। तो सज्जनों देखो, धुंधुकारी जैसे पापी का कल्याण कथा श्रवण मात्र से हुआ ना, तो एक पद आप लोग सुन लो और फिर आगे का प्रसंग गोकर्ण जी दोबारा भागवत सप्ताह करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा कथा सुनने का जो विधान है वो बता देंगे, फिर विश्राम देंगे। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो आते हैं, वो गंगा है, इसमें जो आते हैं, पापी से पापी भी हमसे तर जाते हैं, पापी से पापी भी हमसे तर जाते हैं। भगवत वो गंगा है, इसमें
आदमी वो करता है जिसमें जो आते हैं। पापी से पापी भी हमसे डर जाते हैं। पापी से पापी भी हमसे डर जाते हैं। आदमी से आदमी भी हमसे डर जाते हैं। हमसे डर जाते हैं। हमसे डर जाते हैं। शिव भागवत महापुराण की राम महाराज गोकर्ण जी ने दोबारा भागवत का आयोजन रखा और समस्त गांव वासियों को भागवत की कथा सुनाई। अच्छा, दोबारा भागवत की जब सप्ताह हुई और सप्ताह जी की जैसे ही पूर्णावती हुई, उस समय कहते हैं कि इतने विद्वान आकाश में आए और विद्वान ही नहीं जाते, भगवान स्वयं वहां पर प्रकट होते हैं अनेक विद्वान और अनेक पार्षदों के साथ। भगवान ने समस्त श्रोताओं को पार्षदों का रूप प्रदान किया और साथ में गोकर्ण जी को अपना रूप प्रदान करके और भगवान गोकर्ण जी को अपने हृदय से लगाते। ठाकुर जी ने गोकर्ण जी को अपने विमान में बिठाया, समस्त श्रोताओं को दीवाना में बिठा करके, और जितने लोगों ने कथा सुनी थी सब के सब भगवान के धाम को प्राप्त। पहली कथा से धुंधुकारी का कल्याण हुआ और दूसरी भागवत सप्ताह से जितने श्रोता थे सब श्रोता। तो कथा सावधानी पूर्वक सुननी है जिससे पूरा लाभ प्राप्त हो। ये प्रसंग सुनाया है नारद जी को शंकादिक ऋषियों। नारद जी ने ये बात पूछी थी कि महाराज कोई पापी भी पार होता है क्या? तो शंकादिकों ने कहा देखो ऐसे ऐसे पापी इस संसार से पार हो गए भागवत कथा श्रवण करने मात्र से। नारद जी ने पूछा महाराज ये कथा कितने दिनों में सुननी चाहिए? तो शंकादिक ऋषियों ने कहा वैसे तो ये कथा रोज ही सुननी चाहिए, हमेशा श्रवण करनी चाहिए, लेकिन बात यह है कि इस कथा का पूरा लाभ जीवन में कब प्राप्त होता है? थोड़ा संयमता पूर्वक जीवन जीते हुए कथा सुने तो विशेष लाभ होता है। तो ज्यादा लंबी समय तक आदमी सत्य का पालन नहीं कर पाता, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाता। कथा के विधान में ऐसा है ना, शंकादिक ऋषि कहते हैं देखो भागवत सप्ताह सुनने वालों को जहां तक हो 7 दिन तक जमीन पे सो तो अच्छा रहेगा, 7 दिन तक कम से कम ब्रह्मचर्य का पालन कर लो। दूसरी बात, जहां तक हो 7 दिन में झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है और असत्य के आचरण करने वाले लोगों से बातचीत भी नहीं करनी। शंकादिकों ने कहा कि लंबे समय तक इस कलयुग के अंदर लोग नेम का ठीक ठीक पालन नहीं कर पाते, इसलिए कथा 7 दिन में ही सुन लेनी चाहिए। 7 दिन तो कोई भी आदमी नेम का पालन कर सकता है। और बताया कि पूरे माघ मास में कथा श्रवण करने से जो लाभ होता है वो केवल 7 दिन भागवत सप्ताह सुनने मात्र से लोगों को लाभ हो जाता है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि 7 दिन में सप्ताह सुन लेना ही कलयुगी लोगों के लिए ठीक रहता है। अब नारद जी ने एक बात और पूछ ली कि महाराज और क्या क्या करना चाहिए, इसका वक्ता कैसा होना चाहिए, श्रोता कैसा होना चाहिए, किन किन नियमों का पालन करना चाहिए? तो शंकादिकों ने कहा इसका वक्ता तो विरक्त होना चाहिए, या तो विरक्त हो या ब्राह्मण हो। लेकिन एक बात और भी बता दी कि मान लो वक्ता अच्छा है, कथावाचक, जिसकी नजर ठीक है, जिसकी नियत ठीक है, जिसके चरित्र ठीक है, और जो भगवान का प्रेमी भक्त वो किसी की भी जाति का हो सकता है। विरक्तों में तो महात्मा आ जाते हैं और ब्राह्मणों में ब्राह्मण, लेकिन महाराज सूत जी तो ब्राह्मण नहीं है, लेकिन सूत जी भगवान के भक्त हैं, इसलिए कथावाचक भगवान का प्रेमी भक्त होना चाहिए। दूसरी बात एक और है, व्यक्ति चाहे जितना विद्वान हो और जिस नहीं हो, ऐसे व्यक्ति को भागवत कथा का वक्ता नहीं बनाना चाहिए। बोले महाराज वक्ता के बारे में तो बात ठीक समझ में आ गई, श्रोता कैसे होने चाहिए?
श्रोताओं को कथा सुननी है ना, जब एक तो सावधानी पूर्वक सामने बैठ करके कथा सुन ली। भाई कथा तो चलती, वक्ता का मुंह इधर है, राम चढ़ जाओ, थोड़ी बातें भी कर ले और थोड़ी कथा भी सुन ले। कथा सुनना इस प्रकार निषेध। दूसरी बात, कथा श्रवण करने वालों को आसन लगा करके बैठना चाहिए। अब कई लोग तो हमारे पैर भी सामने कर लेते हैं कथा और कथा भी सुनते जा रहे, ऐसे कथा सुनना ठीक नहीं। लेकिन कोई कहते महाराज जब घुटनों में दर्द हो रहा, तकलीफ है तो क्या करें, तो फिर थोड़ी छूट तो है, लेकिन एक दरिद्री आसन है वो लगा के तो कम से कम मत बैठना। कथा में दरिद्रता पैदा करने वाला आसन कौन है? दोनों पंजों को सामने कर लेना और हाथ के दोनों पंजों से घुटने पकड़ लेना और बैठ जाना है। ये आसन जो है ना दरिद्रता प्रदान करने वाला, इस आसन से कभी नहीं बैठता। पंजे सामने और दोनों हाथों से, अंगुलियों से, पंजों से घुटने पकड़ के बैठ गए। ऐसे आसन बैठ करके कथा नहीं सुनिए। वक्ता के सामने बैठे श्रोता लोग। दूसरी बात, कथा जहां तक हो आसन लगा करके बैठे। हाँ, शरीर ठीक नहीं है तो आप कुर्सी पर बैठ सकते हो, सोफा पर बैठ सकते हो। कहते महाराज बैठा भी नहीं जाए तो लेट करके भी सुन सकते। बैठा नहीं जाए तो, लेकिन कथा नहीं छोड़नी, कथा तो सुननी। अरे महाराज ये बैठने वाली बात तो समझ में आ गई, क्या है इसमें तो ऐसी बात बताई गई है भागवत के माध्यम में कि भाई घी पी करके कथा सुन सकते हो। पहली बात ये है। दूसरी बातों तो आगे है जो है, केवल घी पी करके भी कर सकते। तो कलयुग के लोग तो ऐसा कर ही नहीं सकते, वैसे भी कलयुग की बात है, लेकिन अभी जो समय है ना उसके अनुसार लोग बचा ही नहीं पाते महाराज। और ज्यादा घी पी लिया तो पिंचर हो जाएंगे, कथा कौन सुनेगा। तो घी पी के तो नहीं सुन सकते, तो कहते दूध पी करके सुन लिया करो, निराहार रह करके दूध पी के। और दूध पी के कथा सुनो और भूखे रहने के कारण कल ही पेट खराब हो जाए, गड़बड़ हो जाए तो क्या करे, बोले तो फिर एडो करो, फलाहार ले लिया करो। बोले महाराज फलाहार से काम नहीं चले तो एक टाइम भोजन कर लिया करो। बोले एक टाइम भोजन से काम नहीं चले तो 5 बार भोजन करो, लेकिन कथा तो जरूर सुनो। लेकिन भोजन ऐसा करना चाहिए जिसके कारण आलस न आए, प्रमाद न आए। प्रसाद पाते हो ना, प्रसाद पाने के बाद ऐसा नहीं लगना चाहिए शरीर भारी हो गया, पेट में कोई बोझा डाल दिया, हल्कापन महसूस होना चाहिए, केवल भूख मिट जाए इसलिए भोजन करना चाहिए। ऐसा भोजन करके कथा श्रवण करनी चाहिए। तो कथा श्रवण करने का विधान भी बताया। दूसरी बात, कथा श्रवण करने वाले भाई बहनों को चाहिए पुस्तक जी का पूजन आदि करें। इस पूजन के भी विधान के बारे में काफी बातें आई है भागवत के माध्यम। कथा के बारे में एक और बात आई है कि कथा सुनने वालों को क्या करना चाहिए। बोले सोने के सिंहासन पर भागवत की पुस्तक रख करके और भेंट करने से बड़ा भारी लाभ होता। हो सकता उस टाइम सोना सस्ता होगा, आपके लिए देर नहीं है, सोना सस्ता होगा भाई उस समय, इस बात आई है कथा। तो समस्त नियमों कथा श्रवण वेदाधिकों ने कथा सुनने की विधि भी बताई, नेम भी बताए और सत्ता जी का मात्र सुनाई रहते। और इतने में क्या हुआ महाराज, व्यास नंदन व्यास जी के पुत्र जो सुखदेव जी है ना, जिनकी 16 साल की उम्र है, और वो सुखदेव जी महाराज वहां पर पधार गए। भागवत की क्या कथा होती है, महापुरुष पधार ही जाते। आप विचार करेंगे 200 वर्षों बाद में सुनाई ये कथा। तो भाई राजा परीक्षित को जब सुखदेव जी सुनाई थी ना, उसके ठीक 200 साल बाद में ये कथा सुनाई गई। 230 साल बाद ऐसी बात आती। और 230 साल तक की सुखदेव जी 16 साल के है क्या। तो मैंने बताया ना आपको कि सुखदेव जैसे महात्माओं की उम्र बढ़ती नहीं। सनकादिक हमेशा 5 वर्ष के रहते हैं और सुखदेव हमेशा 16 वर्ष का ही रहता है। और ये 16 वर्ष के कब हो गए, मां से जन्म लिए उसी दिन। 12 साल के तो गर्भ में हो गए और जन्म लेते ही सीधी जंप लगाई महाराज, 4 साल बढ़ गए, 16 साल के हो गए। बस उससे आगे उम्र बढ़ने का तो कोई काम नहीं। सुखदेव जी महाराज जैसे ही पधारे कथा के अंदर, समस्त श्रोतागण उठ करके खड़े हो गए। सुखदेव जी का आदर सत्कार किया गया। सुखदेव जी को अच्छे पवित्र आसन पर बिठाया
और सनकादिक ऋषि कहने लगे, बोले महाराज आप भी अपने विचार रखें। अब जैसे ही महाराज सुखदेव जी कथा आरंभ की, भागवत का महत्व जैसे सुखदेव जी सुनाने लगे, और सुखदेव जी के सुनाते ये भक्ति देवी जो है ना, ये तो महाराज अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य और इनकी जो दासियां ना मुक्ति, उसको भी साथ ले लिया, और जितने इनकी दासियां थी ये नदियां वगैरह सब स्त्रियों के रूप में, सबको साथ लेकर के सुखदेव मुनि जैसे कथा वाचन करते करते भगवान नाम का कीर्तन करने लगे, और भक्ति मंडल पूरा का पूरा नृत्य करने लगे। और जैसे ही भक्ति नृत्य करने लगी, भगवान भोलेनाथ कैसे रहते, शिव जी भी वहां पर आ गए, और शिव जी वहां आए, भगवान विष्णु भी अपने समस्त पार्षदों के साथ वहां पर प्रकट हो गए। और जैसे ही भगवान प्रकट हुए, और महाराज श्रोताओं ने भगवान का आदर किया, उस सिंहासन पर ठाकुर जी को बिठाया, और भगवान का इधर पूजन चल रहा है। और ये प्रहलाद जी जो है ना, भगवान के प्यारे भक्त महाराज, ये बहुत फुर्तीले, इन्होंने हाथ में करतालें ले ली, और जितने श्रोतागण बैठे थे ना, किसी ने करताल उठाई, नारद जी ने बीड़ा उठा लिया, किसी ने वो जो कासे होते हैं ना वो उठा लिए, और समस्त बाजाओं को अपने हाथ में लिया, और भगवान नाम का कीर्तन चालू हो जाता है। थोड़ा कीर्तन अपन भी कर लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद ऋषियों ने नारद आदि और ऋषियों को भागवत मत की श्रवण करा। भागवत जी का मत यही है, भक्ति ज्ञान और वैराग्य की पुष्टि हुई। ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा गया, उसको उनकी युवावस्था प्राप्त हो गई। धुंधुकारी जैसे प्रेत की मुक्ति हो गई। देखो भाई, ज्ञान वैराग्य और भक्ति की तो प्राप्ति हो जाए, जीवन के पाप सारे नष्ट हो जाए, और धुंधुकारी रूपी जो अभिमान अहंकार हमारा टूट जाए, और भगवान का साक्षात्कार हो जाए, यही भागवत सप्ताह का महत्व, भगवान का साक्षात्कार। तो सज्जनों, संक्षिप्त में आपको भागवत सप्ताह का महात्म्य आज श्रवण करने को मिला, और कल से ठीक 2 बजे से 4 बजे तक भागवत कथा आप सब लोगों को श्रवण करने को मिलेगी। कथा श्रवण करने वाले भाई बहनों को चाहिए, कथा आरंभ होने के करीब 10 मिनट 15 मिनट पहले कथा में आ जाए, और यहाँ बैठ करके भगवत नाम का कीर्तन करें। हाँ,
राम राम। 2 से 6 बजे का टाइम ऐसा है भाई, तू तो कहीं हो गया। हुआ क्या है कि यहाँ कुछ चूक से ही चल रहा है, टाइम टेबल में हर चीज में चेंज करना पड़ता है एक बार से दोबारा। तो कल की सत्संग का टाइम 2 से 6 बजे। आप सब भाई बहनों को श्रद्धा के साथ आकर के कथा का पूरा लाभ उठाना। अभी देखो, आरती होने के पहले आपको एक भजन सुनना पड़ेगा, और वो भजन ये है कि अकेला कहीं आओ रे सत्संग में। भाई देखो भाई, सत्संग में आना ना, देखो मैं आपकी टाइम का पूरा ध्यान रख रहा हूँ। इस प्रसंग को बहुत संक्षिप्त में कहा मैंने। मेरे पास पहले भाई लोग आ गए थे, बोले राम जी हमारे को वो रैली निकालनी 5 बजे। मैंने कहा 5 बजे के पहले पहले आपको छोड़ दूंगा यहाँ से। अरे बोलेंगे आप, ठीक है ना। उसके पहले आपको एक भजन सुनना। अभी तो क्या हुआ थे, 4:30 हुई है, 4:30 हुई, हाँ 4:30 हुई। और कल अकेले बिल्कुल नहीं आओगे। उस भजन में यही बात बताई गई, अकेला कहीं आओ रे सत्संग में। अकेला नहीं आओ रे सत्संग में।
सच्चिदानंद भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, विष्णुदेव नारायण की जय, स्वामी श्री रामचरण जी महाराज की जय, स्वामी श्री रामदयाल जी महाराज रामनिवास आपसे सूचनाएं मिलेगी आपको थोड़ी देर की सुने, उसके बाद आपकी राम डिलक्स हॉल से एक महारैली का आयोजन किया गया है, भ्रष्टाचार हटाओ देश बचाओ। उसमें आप सभी को वहाँ पर सादर आमंत्रित है, आप सभी वहाँ पधारने के लिए। और एक दूसरी विशेष सूचना है, मैसी समाज के लिए मैसी युवा संगठन द्वारा 28 तारीख को सीनियर सिटीजन के लिए अहमदाबाद दर्शन का एक कार्यक्रम रखा गया है। उसमें आप जिनकी उम्र 55 साल से ऊपर हैं वो कृपया अपने नाम मैसी युवा संगठन कार्यालय अथवा कार्यकारिणी के सदस्यों के पास अपने नाम लिखवा दें। अस्तु। अब श्रीमद् भागवत जी की आरती होगी और आरती के बाद प्रसाद गेट पर प्रसाद की व्यवस्था की गई है, आप सभी वहाँ से प्रसाद लें। और कल ठीक दोपहर 2 बजे से सायंकाल 6 बजे तक का कथा का श्रवण का लाभ लें।
शांति से दर्शन करें, जरा उतावल न करें, व्यवस्था को बनाए रखें, बिल्कुल शांति से धीरे धीरे आगे बढ़े। कोसी जी के दर्शन जरा दूर से कर लें, कोसी जी के दर्शन जरा दूर से करें, कृपया ध्यान दें। बहनों से निवेदन है कि कृपया शांति से दर्शन करें। एक ओर से सज्जन आ जाएं और दूसरी ओर से माताएं। बिल्कुल व्यवस्था के आधार पर दर्शन का लाभ लें। कल दोपहर 2 बजे से सायंकाल 6 बजे का कथा का सत्र रहेगा। आप सभी सपरिवार इष्ट मित्रों के साथ में यहाँ पर पधारें।
गेट के वहाँ प्रसाद की व्यवस्था की गई है। कृपया आप सभी प्रसाद ग्रहण करें वहाँ से। आरती आप आपकी लेना, कोई स्टेज पर नहीं आ गया। जिनको भी की आरती की, आप अपने घर से आरती लेकर आएं और अपने ही स्थान से आरती करें ताकि किसी को कोई न होए। धीरे धीरे आगे बढ़ते। नो भाई फेड़ मार दो। थोड़ा पाइप और दबा दो।